चलिए ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला था आपको कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इसको कहते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। मैंने आपको बोला है कि जिसको कोफैक्टर आ जाएगा उसको ट्रांसपोज आ जाएगा और उसको इन्वर्स भी आ जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं। जिसको कोफैक्टर आएगा उसको ट्रांसपोज भी आ जाएगा। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स डिनोटेड बाय एडीजे। मतलब कोफैक्टर निकाल लो और उसको आप ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका एडजॉइंट होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब रही बात यहाँ पे, मैंने इसको कैसे मैं बताऊं कि कोफैक्टर इसका जो एडजॉइंट बनेगा कोफैक्टर से, उसके लिए मैं एग्जाम्पल लिया 2/2 का और 3/3 का। तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान दीजिए, कोफैक्टर ऑफ 1, तो जिसका कोफैक्टर निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको डिफिनीशन में लिखवा दिया था और बता भी दिया था कि जो कोफैक्टर है वो कोफैक्टर को ए आई जे इजिकल टू -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर एम आई जे, यही फॉर्मूला होता है। माइनर को लिख देना है -1 के पावर रो प्लस कॉलम के साथ से, तो कोफैक्टर निकल जाता है। माइनर निकालने के लिए आपको हम क्या बताए हैं कि डिलीट करना पड़ता है। किसको? जिस एलिमेंट्स का हम माइनर निकालते हैं या कोफैक्टर निकालते हैं, उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देना होता है। जो बचेगा वही आपका कोफैक्टर होगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 को लोगे तो 1 को जो डिलीट करोगे रो और कॉलम, तो ये रो ये है, कॉलम ये है, इसको डिलीट कर दिए तो आपका 4 बच गया। तो यही इसका 4 जो बचेगा यहाँ पे माइनर की जगह पे लिखा जाएगा -1 के पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर। ये लिख दीजिएगा। गुना करने के बाद जो आएगा वही आपका माइनर कोफैक्टर बन जाएगा। बस वही मैं करने भी जा रहा हूँ। तो कोफैक्टर ऑफ 1 लिख दिए, -1 लिख दिए, -1 है, रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम, रो इसका पहला है, कॉलम इसका पहला है, देखिए 1 + 1 लिख दिए, इंटू 4 लिखेंगे क्योंकि डिलीट करने के बाद ये 4 बचता है, इंटू 4 कर दिए, 4 लिख दिए। अब माइनस के पावर आप लोग को पता होगा -1 के पावर अगर इवन होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, -1 के पावर अगर ऑड होता है तो वैल्यू निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए एक में एक जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? इवन, और इवन हो गया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव गुना पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव, यानी 1 × 4 4। 1 के पावर कुछ भी करोगे तो वैल्यू 1 ही ना होता है, इसलिए इधर वाले को सोचना ही नहीं है, सब 1 है। बाकी इधर वाला को गुना कर देना है 1 से, बस काम खत्म। अब कोफैक्टर ऑफ 2 निकालो, फिर से वही काम, डिलीट करो, ये खत्म, 3 बच जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, रो प्लस कॉलम कर दिया, -1 के पावर, इसका रो हो गया पहला और कॉलम हो गया दूसरा, लिख दिया। अब यहाँ पे 3 बच गया, 3 से गुना किया, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, निगेटिव गुने पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। उसी तरीके से आप 3 के बारे में सोचोगे तो ये डिलीट कर दोगे, ये डिलीट कर दोगे तो केवल 2 बचेगा, इसका रो हो गया दूसरा और कॉलम हो गया पहला। तो आप चाहोगे तो लिख सकते हो यहाँ पे ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये आपका C1 हो गया, C2 हो गया, ऐसे करके आप बना सकते हो। तो रो देखिए, तीसरा का रो हो गया दूसरा और कॉलम हो गया पहला, तो 2 जोड़ 1, देखिए 2 जोड़ 1 लिखा हुआ है। और 3 को लोगे तो ये का डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, 2 बचेगा, देखिए 2 से गुना कर दिए। यहाँ ऑड पावर है तो निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव गुने पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 4 के बारे में सोचते हैं, रो दूसरा, कॉलम दूसरा, देखिए 2 + 2 लिखा हुआ। अब ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा तो कौन बचेगा? 1 बचेगा, 1 लिख दिया। अब यहाँ पर पावर इवन है तो पॉजिटिव गुने पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव लिख दिया। अब ये मेरा कोफैक्टर निकल गया। तो कोफैक्टर जब निकल गया तो आप देख सकते हो कि कोफैक्टर जो निकला है वह कौन कौन निकला है? तो 4 - 3, 4 - 3 -2 और 1 जो निकला वो लिख दिए। एडजॉइंट का डिफिनीशन देखिए क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर इसका इसी का ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करोगे तो 4 - 3, 4 - 3 -2 और 1, यानी मैंने क्या किया? रो को कॉलम के रूप में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज हो गया। कौन ट्रांसपोज हुआ? कोफैक्टर हुआ, इसलिए एडजॉइंट है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। और ये आपका आंसर हो गया। एक मेथड तो ये हुआ।
इसका सेकेंड मेथड आप समझ सकते हो कि जिसका कोफैक्टर निकालोगे 2/2 के लिए, 3/3 में अप्लाई नहीं होगा, ये 2/2 के लिए टेक्निक है, उसी में अप्लाई आप कर सकते हो, 3/3 में नहीं करोगे। इसका चिन्ह चलता है, आप देख सकते हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्लियर, यही हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये देखो है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये रूप चलता है, यही रूपरेखा तय भी होता है, इसी रूपरेखा को हम लेके चलते हैं। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट के तिरछा तिरछी लिख दो, अब देखो यहाँ 1 का क्रॉस कौन है, 4, 2 का क्रॉस कौन है, 3, 3 का क्रॉस कौन है, 2, 4 का क्रॉस कौन है, 1। तो जो है उसके क्रॉस टर्म को लेके वही उसका कोफैक्टर होगा। ये 1 का कितना हो जाएगा, 4, 2 का कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 2 का कितना हो जाएगा, 3, 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 2, 4 का 1, क्लियर। अब देखिए चिन्ह बदल लीजिए, यहाँ पे शुरू में क्या है, प्लस, प्लस का क्या है, प्लस माइनस, फिर चिन्ह किसका निकला, माइनस, फिर किसका निकला, प्लस, क्लियर। तो आप इस मेथड से भी निकाल के आप इसको लगा सकते हो, लेकिन उसमें ये चिन्ह याद रहेगा तब होगा, और नहीं तो ये ऑथेंटिक रूप हुआ, कोई चिन्ह याद रहे ना रहे, क्या होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। तो ये रूप ही जो है सो एडजॉइंट का रूप है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से एक और डिफिनेशन निकल गया, एडजॉइंट का क्या निकला, एडजॉइंट का क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो AIJ का डैश, दिस इज कॉल्ड, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू AIJ डैश, AIJ इनवर्स किसके बराबर होगा, तो AIJ के डैश के बराबर, और ये आपका एडजॉइंट का दूसरा डिफिनेशन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका 3/3 का, तो 3/3 का देखेंगे तो लेट इफ A इज इक्वल टू इतना, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, यही बात है। सबका फिर कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ 1 निकालोगे, -1 लिखना पड़ेगा, इसका रो हो गया ये आपका R1, R2, R3, C1, C2, C3। अब यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 का रो पहला, कॉलम पहले, देखिए 1 1 कर दीजिए। अब इसमें हम क्या डिलीट करेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 4 को बचेगा, तो इसको क्रॉस मत करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, और यार में 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, 1 - 4 कितना आ जाएगा -3, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या हो गया निगेटिव। जरा सोचिए कि ये डिटर्मिनेंट का यूज यहाँ पर हो रहा है, अगर डिटर्मिनेंट आप नहीं जानते तो एडजॉइंट नहीं जान सकते थे। चलिए हम लोग 2 के बारे में सोचते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2 लिखेंगे, -1 के पावर 2 के इधर देखिए कितना है 1, ऊपर कितना है 2, तो देखिए 1 + 2 कर दिए। जिसको लेते हैं उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, रो कॉलम डिलीट, यहाँ हो गया 3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, सॉरी 2 में 1 से गुना करेंगे कितना 2, 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 में से 6 जाएगा, -4 बचेगा, और इसका वैल्यू निगेटिव हो गया, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 4 हो गया। इसी के आधार पे आप देख सकते हो 3 के बारे में, 3 का ये है गया, तो ये हो गया 3 का रो पहला कॉलम तीसरा, रो पहला कॉलम तीसरा, डिलीट करो, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, 2 दूनी 4 - 3 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो 4 - 3 कितना होगा, देखिए 4 - 3 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। फिर कोफैक्टर ऑफ 2 निकालोगे, वही काम किए, इसका रो हो गया दूसरा, कॉलम हो गया पहला, रो दूसरा कॉलम पहला, जिसका निकालते हैं उसको डिलीट करते हैं, तो 2 × 1 = 2 और 3 दूनी 6, 2 - 6, तो यह -4, और यहाँ पे -1 में -4 से गुना करेंगे +4 हो जाएगा। यही काम इस पूरे में किए हैं, तो हमारा कोफैक्टर ऑफ A निकल गया -3 4 1 4 -8 4 1 4 -3। तो देखिए जो लिखा था उसको लिख दिए, पहले -3, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर देखिए 4 है, यहाँ देखिए 4 -8 -8 4 है तो 4 लिख दिए, 1 4 3 1 4 3 -3 तो -3 लिख दिए। ये हमारा निकल गया कोफैक्टर ऑफ A। इसका हमको एडजॉइंट करना है, तो जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, -3 4 1 -3 4 1 हो गया, 4 -8 4 है, 4 -8 4 हो गया, और 1 4 -3 है, 1 4 -3 लिख दिए, और ये मेरा एडजॉइंट निकल गया। तो हम लोगों ने क्या देखा
कि 2/2 का भी एडजॉइंट निकाल दिया और 3/3 का भी एडजॉइंट निकाल दिया। अब इसी का हमको कहीं कुछ नहीं करना है। इसका अगर आपसे पूछता है कि इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, एक लाइन में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए। अब उस टेक्निक को समझ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब इसको समझ लीजिए, 1 मिनट के अंदर समझा देते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको डिफाइंड किया गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब बताइए मुझे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को तो ये डिफाइंड किया गया और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए के पावर -1 से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि हेंस a टू द पावर -1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला है इन्वर्स के लिए। तो अगर यही क्वेश्चन रहे एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इन्वर्स, क्या लफड़ा है? कुछ नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, क्वेश्चन यही रहेगा। और इसमें एक टर्म बढ़ गया, क्या भाई, क्या बढ़ गया? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इसका निकालने के लिए कहता है तो आपको तो सिखा है कि डिटर्मिनेंट लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 6, 4 - 6 इज इक्वल टू -2। तो हेंस इनवर्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 4 - 2 - 3 1 डिवाइडेड बाय -2 और ये आंसर कुछ है। तो एडजॉइंट निकालने आ गया तो इन्वर्स भी निकालने आ गया। अब इसी का निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। एडजॉइंट आपका निकला हुआ है, इन्वर्स इसको बनाना है। तो आप बताइए कि इसका अगर निकालना है तो हम ज़्यादा माथापच्ची करेंगे? 3/3 का निकालना हो, 4/4 का निकालना हो, कुछ निकालना है, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कैसे निकल जाता है। तो आप गौर से देखिए इसको कि इस क्वेश्चन का अगर कहता है एंड ए इनवर्स, कुछ नहीं है सर, तो लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है? देखिए इसका, इसी सेकेंड क्वेश्चन का, इसका कितना आ गया? -3 4 4 4 -8 4 और यहाँ पे 1 4 -3 1 4 -3 और यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे -3 छूट गया था। अब क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू लिख लीजिए, फिर से मिला लीजिए, -3 4 1 4 -8 4 और 1 4 -3। क्लियर? अब इसका निकालना है डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए से भाग देना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए इस क्वेश्चन का। डिटरमिनेंट ऑफ ए इस क्वेश्चन का कितना होगा वो देख लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने 1 लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये और ये खत्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं ये और ये समाप्त हो जाएगा। तो 1 - 4 कितना होगा? -3 क्लियर? फिर यहाँ पे प्लस, तो इसका फिर माइनस। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2, तो 2 × कितना आया है? 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3, तो 3 × कितना आया है? अब देखिए 1, तो कितना लिख देंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करके देखिए कितना हो गया? -3 -8 और +3 कितना हो गया? 8 3 11 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? ये 11 हो गया, ये खट्टे -8 हो गया। चलिए देखिए, तो डिटरमिनेंट निकाल रहे थे। डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर से देख लीजिए, चेक कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकाले हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 × -3, एक यहाँ से फॉर्मूला भी आपको हम डिराइव करके बताएंगे, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो 1 × -3, तो जो आप निकालते हो माइनर, ये दिस इज कॉल्ड माइनर, ये -1 लगाते हो तो कोफैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो 1 × जो माइनर निकाले उसको गुना कर देना। देखो एक में से माइनस चलेगा कितना बचेगा? -3, तो 1 × -3
फिर माइनस लगाओगे। अब यहाँ पे 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 में से माइनस 4 जाएगा तो 6 जाएगा, कितना बचेगा -4 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको आप गुना कर दोगे तो ये कट जाएगा, कटने का 8 बच गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ कितना निकल गया 8। और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा इनवर्स निकल जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला तैयार हो गया, और वो क्या बना वो मैं आपको बता दूं, मजा आ जाएगा अभी। और ये एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। टीचर नहीं समझा पाते हैं कि मैं इसे कैसे समझाऊं, कि तो जैसे तैसे लोग पढ़ा देता है, कैसे है, ऐसे है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन वास्तविकता जो है वो समझिए। वास्तविकता क्या है वो समझिए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर मान लो कि मैंने ले लिया कि लेट ए इज इक्वल टू A11 A12, क्योंकि ये रो पहला, कॉलम पहला, रो पहला, कॉलम दूसरा, A1213, फिर A2122 सॉरी A22 A23 A31 A32 और A33। कोई कंफ्यूजन है? यह कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट पूछिएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो आप जान लो, कोफैक्टर का अगर हम यूज करते हैं, ये भाई कोफैक्टर का यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे, तो कोफैक्टर को किससे डिनोट आपने किया, A11 से, ओके। तो यहां पर क्या होगा आप देखो, उसमें क्या है, प्लस माइनस के चिन्ह नहीं बदलेगा। कोफैक्टर का यूज करेंगे तो प्लस माइनस नहीं लगेगा, सब प्लस होगा, और माइनर का यूज करेंगे तो आपका प्लस माइनस के चिन्ह होगा। मुझे कोफैक्टर से बनाना है, कोफैक्टर से बनाना है, तो क्या लिखोगे, A11, इसको तो लेना है, इंटू A11 दिस इज कोफैक्टर ऑफ A11। तो ये तो माइनस, ये तो प्लस में हो जाएगा, देखो ना भाई, ये प्लस में वैल्यू आया, तो कोफैक्टर का यूज किया। प्लस A12 को लोगे तो कोफैक्टर ऑफ 12 कितना होगा, A12 प्लस फिर से A, अगर आप 12 लिए हो तो आप क्या लोगे, 13 लोगे, तो इंटू करोगे A13, और ये डिटरमिनेंट का फार्मूला बन जाएगा। अब पूछोगे सर कैसे कर दिए, सर आप करके देख लो, अब करके देख लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं चेक करके दिखा देता हूं। A11 को लोगे तुम, A11 को अगर आप लेते हो तो क्या लिखोगे, A11 तो लोगे, और उसके बाद क्या करते हो, कोफैक्टर में क्या लगाते हो, कोफैक्टर इसका वैल्यू जो होता है वो प्लस होता है, इसका वैल्यू माइनस होता है, इसका प्लस होता है, तो वैल्यू प्लस तो लिखाएगा। और A11 का कोफैक्टर का क्या मतलब हुआ कि इसको और इसको छोड़ देंगे तो नहीं, चार को लिखाएगा, A22 A23 A32 और ये 33। वाह, तो ये चीज तो डिटरमिनेंट बताते हैं, तो ये डिटरमिनेंट का स्ट्रिंग का फार्मूला बन गया। अगर हम माइनर का यूज करना चाहते हैं, कोफैक्टर का नहीं, माइनर से डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, कि माइनर बताइए सर, माइनर, कोफैक्टर में, कोफैक्टर में ऑलरेडी जो होता है वो -1 के पावर प्लस माइनस होता है, इसीलिए ऑलरेडी सबको प्लस में लिखना होता है। लेकिन अगर माइनर से निकालते हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का माइनर वैल्यू क्या होगा सर, देख लो, A11 लिखाएगा इंटू माइनर ऑफ 11 लिखाएगा, लेकिन इसका वैल्यू प्लस में, इसका वैल्यू माइनस में, और फिर क्या लिखाएगा, A12 इंटू माइनर ऑफ A12, फिर प्लस में A13 और माइनर ऑफ 13, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी माइनर का डिटरमिनेंट इस फॉर्म में चलेगा, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट इस फॉर्म में चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इसका आंसर क्या होता है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हमने क्या सीखा कि कोफैक्टर, कोमाइनर, सॉरी कोफैक्टर, माइनर, ट्रांसपोज, इनवर्स, एडजॉइंट, ये सारी चीज हमने सीख लिया। इस पर आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, और ये चीज आपको पता, आप पूछोगे सर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो इनवर्स बता दिए थे, फिर इसको क्यों बताए, इसमें क्या आ गया नया चीज, मैं बताता हूं। अगर आप इसका वैल्यू नहीं जानते हो, एडजॉइंट मेथड से नहीं बनाने आता है, तो आपका XYZ लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर है, उस लीनियर इक्वेशन में XYZ का मान निकालना होता है बाय मैट्रिक्स मेथड। मुझे उस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है,
तो लीनियर इक्वेशन का एक्स वाई जेड निकालने के लिए अगले क्लास में बताऊंगा मैं कि एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकाला जाता है तो वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए इंटू बी। इस फॉर्मूला से लीनियर इक्वेशन का एक्स वाई जेड का मान निकल जाता है। तो बताओ भाई कि इनवर्स नहीं जानोगे तुम एडजॉइंट मेथड से तो बी से मल्टीप्लाई करोगे नहीं, उसमें भी करोगे तो आएगा लेकिन वो इतना लंबा हो जाता है कि बनाने में बड़ी परेशानी हो जाती है। इसीलिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं लीनियर इक्वेशन से। तो लीनियर इक्वेशन से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होता है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं एक्स वाई जेड इजकल टू ए इनवर्स इंटू बी, और उससे हमारा वैल्यू निकल जाता है। आज से पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी इक्वेशन दे देता था, लोग लिख देता था कि 7x + 7y इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे लिख दिया -7x और -7y इज इक्वल टू 14, और कहता है कि इसका हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना। ये तो बड़ा टेंशन वाली बात हो गई। इसी टर्म को सॉल्यूशन करने के लिए मैट्रिक्स ने एक निर्माण किया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स। अगर कंसिस्टेंट का मतलब होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, उसको समझाएंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन कंटिन्यू कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहेगा, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अलग अलग वैल्यू नहीं आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आता है। तो जिस डिटर्मिनेंट का, जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा वो इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और जिसका वैल्यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट बी 0 वही कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के वैल्यू को निकालना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कंसिस्टेंट के निकालना पॉसिबल होता है। इसीलिए इस मैट्रिक्स के मेथड से ये प्रूफ हो जाता है कि हर इक्वेशन को सॉल्यूशन करके एक्स वाई जेड का मान निकाला नहीं जा सकता। तो इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे बेहतरीन तरीके से कि कभी कभी आपके सामने भी आ जाता है कि अगर ये इक्वेशन है तो एक्स वाई का मान निकलेगा, लेकिन निकलता नहीं है और हम लोग फंस जाते हैं और बड़ी तबाह होते हैं। कौन कौन लोग टीचर यहाँ के बतावे लगते हैं फलतुआ मेथड, तो वो मेथड इससे निकलेगा, वो तो तुमको फलना पड़ना, ये सब कुछ नहीं होता है। जिसका सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, उसी दो के फर्क जान लेंगे तो आप बता सकते हैं कि इक्वेशन ही जब इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो वैल्यू किसका निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा। तो इस पे अगले क्लास बहुत मजेदार क्लास है, लेकिन जब तक आपको इन्वर्स निकालने नहीं आएगा, देख लो यहाँ पर फॉर्मूला है इन्वर्स ऑफ ए, तो इन्वर्स निकालने नहीं आएगा भाई तब तक आप इसको बनाने में संभव नहीं है। इसलिए इन्वर्स पर आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, 2 3 4 5 क्वेश्चन बना लेंगे, और तब जाके आपका जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम आपको लीनियर इक्वेशन से एक्स वाई जेड का मान निकालना भी सिखा देंगे। तो आप इस पर मेहनत कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक के पहुंचाने का प्रयास कीजिए। यही आपसे मेरी वंदना है, निवेदन है और आपसे कहना भी है। तो आप इसको करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।